सुबह एलेक्स का कजिन उसे बुलाने आया तो अटारी से आवाजें सुनकर शक हुआ। एलेक्स ने जैसे तैसे उसे संभाला, लेकिन शावक मस्ती में झूलने लगा और अचानक उस पर गिर पड़ा। एलेक्स को सच बताना पड़ा कि यही प्राणी दरअसल वही रहस्यमय वैम्पायर है जिसे ढूंढा जा रहा था। इसके बाद उन्होंने इस प्यारे जीव का नाम रखा चुपा और फैसला किया कि वे उसे गोद लेंगे। दादा ने भी उनका समर्थन किया। दरअसल कुछ दिन पहले जब दादा ने खेत में दुर्घटना देखी थी तो उन्हें चुपा घायल अवस्था में मिला था और वे उसे घर ले आए थे, लेकिन मुसीबत जल्दी आ गई। शिकारी फार्म हाउस तक पहुंच गए। दादा, जो कभी पहलवान थे, ने शिकारी को घर के अंदर घुसने से मना कर दिया। चुपा को उड़ने की ट्रेनिंग दी जाने लगी ताकि वह खुद को बचा सके। शुरुआत में चुपा उड़ नहीं पाया, लेकिन कोशिश जारी रही। एक दिन दादा ने एलेक्स को उसके मरहूम पिता की याद में कुश्ती सिखाई। एलेक्स का गुस्सा फूट पड़ा और गलती से दादा को गिरा दिया, जिससे उनकी पीठ की पुरानी चोट उभर आई और उनकी भूलने की बीमारी भी बढ़ गई। इसी बीच शिकारी ने मौका पाकर चुपा को बेहोश कर अपहरण कर लिया। एलेक्स ने दादा को फिर से जोश में लाने के लिए कहा कि वह शिकारी उसका पुराना दुश्मन है। दादा ने गुस्से में शिकारी को पटक दिया और चुपा को वापस छुड़ा लिया। फिर सभी मिलकर उसे वापस उसकी माँ के पास ले जाने के लिए पहाड़ियों में निकल पड़े। चुपा ने अपनी माँ की गंध पहचान ली और उसे ढूंढने लगा। सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। एलेक्स एक जंग लगी पाइप पर फंस गया था और गिरने वाला था। तभी चुपा ने उड़ान भरते हुए उसे बचा लिया। फिर लगा कि सब ठीक हो गया, लेकिन शिकारी ने फिर हमला कर दिया। इस बार चुपा की पूरी प्रजाति सामने आ गई। कई वयस्क वैम्पायर प्राणी शिकारी पर टूट पड़े। शिकारी ने चुपा को ढाल बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन दादा ने उसे पकड़कर धूल चटा दी। आखिरकार चुपा अपनी माँ के पास लौट गया। एलेक्स ने भी अपने पिता की मौत के गम से बाहर निकलकर परिवार के साथ जिंदगी का आनंद लेना सीखा। जाते समय चुपा खिड़की पर आया, एलेक्स से विदा ली और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे।